प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम अमेजन इंडिया सेल्स का जो डेटा है, करीब 1600 के करीब डेटा है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अमेजन वेबसाइट की तरफ से जिन जिन लोगों ने क्या क्या सामान खरीदा है, किस कैटेगरी में, प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, फिर तो उसका एनालिसिस हम पैंडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब वगैरह का यूज़ करके हम करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक्सेल की शीट है अमेजन का डेटा, जो हमने CSV फाइल से एक्सेल में कन्वर्ट किया है। इसमें रेटिंग काउंट है, रेटिंग है, डिस्काउंट परसेंटेज है, एक्चुअल प्राइस है, ये कॉलम्स हैं, और नेम ऑफ प्रोडक्ट है। तो इस तरह से कई कॉलम हैं, कई जैसे ये है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है। फिर लोगों ने अपने अपने जो कमेंट दिए हैं, अबाउट प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। फिर रिव्यू टाइटल है, लोगों ने अपनी अपनी रेटिंग दिया है और रिव्यू दिया है, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह से हम एक कंप्लीट, उसके पहले हम डेटा की क्लीनिंग करेंगे और प्री प्रोसेसिंग भी करेंगे। तो उसके सारे जो स्टेप्स होते हैं एक डेटा साइंस के अंदर, डेटा की क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग और फिर से उसके एनालिसिस करना, जिसको एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कहा जाता है, इस तरह का काम हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो अमेजन का जो सेल्स का डेटा है, उसमें जो कॉलम्स हैं, जैसा अभी हम देख रहे थे एक्सेल की सीट में, प्रोडक्ट आईडी है, हर प्रोडक्ट का नाम है, किस कैटेगरी का है प्रोडक्ट, डिस्काउंटेड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। फिर रेटिंग है, यूज़र ने जो रेटिंग दिया है सामान खरीदने के बाद, फिर कितने लोगों ने रेटिंग दिया है, रेटिंग काउंट, अबाउट प्रोडक्ट, हर यूज़र का आईडी है, यूज़र का नाम वगैरह सब है। इस तरह का इसका फॉर्मेट है, और इसके ऊपर हम लोग एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के अंदर हम क्लीन करेंगे डेटा को और प्रिपेयर करेंगे डेटा को, और क्या क्या चीज़ें हम हैंडलिंग करेंगे। मिसिंग वैल्यू, अगर कोई कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको रिमूव करना है या उसकी जब कुछ और वैल्यू रखना है, वो देखेंगे। और मिक्स डेटा टाइप का, जैसे प्राइस में कहीं डॉलर साइन आ गया या रुपया साइन आ गया, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। और आउटलायर्स, आउटलायर्स वो होते हैं जो नॉर्मल डेटा की जो एक्सपेक्टेड रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम की, तो उससे बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है, तो उनको आउटलायर बोला जाता है। ये आउटलायर क्या होते हैं इसके बारे में भी बताएंगे, और उनको कैसे हैंडल किया जाए, उनको रिमूव किया जाए या उनकी जगह पर कुछ और वैल्यू रखा जाए, वो देखेंगे। और डुप्लीकेट डेटा को किस तरह से डिलीट किया जाए, कई रो होती हैं, कभी कभी डुप्लीकेट हो जाती हैं, तो उस उनको रिमूव करना भी ज़रूरी है। इसके बाद ही हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ठीक से कर पाएंगे। और समरी बनाना, इसका डेटा से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ताकि हम ट्रेंड देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, और किन की रेटिंग ज़्यादा है, किन की रेटिंग कम है। इस हिसाब से हम एक एक कस्टमर को मतलब सजेस्ट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के लिहाज से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं। कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं। पैंडास, नमपाई के अलावा मैट प्लॉट लिब हम इंपोर्ट कर रहे हैं डॉट पाई PLT के नाम से। सीबॉर्न भी ये विजुअलाइजेशन का है, और साई पाई एक साइंटिफिक डाटा, मतलब स्टेटिस्टिकल जो डेटा है उनके लिए इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। वार्निंग से तो होता है कि मतलब कोई ऐसी वार्निंग आए तो उसको मतलब छुपा दे, शो ना करे, तो उसके लिए अच्छा एक्सेल से रीड कर रहे हैं तो एक एक्सेल RD होता है एक लाइब्रेरी, उसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो डेटा ले रहे हैं वो एक्सेल फाइल से ले रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सेल RD लिखना ज़रूरी है। और परसेंट मैट प्लॉट लिब इनलाइन, ये करने से क्या होगा कि जो भी ग्राफ या प्लॉट होगा वो जुपाइटर नोट की, मतलब इसी शीट के अंदर वो प्लॉट होगा, अलग से वो विंडो नहीं इसके लिए खोलेगा। फिल्टर वार्निंग, मतलब
वार्निंग कोई आए तो उसको इग्नोर कर दो। डिस्प्ले का मैक्सिमम कॉलम कितना डिस्प्ले करना है, जैसे 7 कॉलम डिस्प्ले करना है तो pd डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम्स में 7 दे देंगे, 7 कॉलम। सारे कॉलम डिस्प्ले करना है मैक्सिमम कॉलम तो हम नन कर देंगे। और फ्लोट का जो फॉर्मेट रखेंगे वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो उसका हम ये ऑप्शन रखते हैं pd डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट फ्लोट फॉर्मेट की वैल्यू देंगे। एक ये लैम्डा का फंक्शन है जिसमें कोई भी डेटा आएगा x की जगह पर और जो आउटपुट होगा वो %.2 है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक उसका प्रेसिजन होगा। अब हम pd डॉट रीड एक्सेल से एक्सेल की फाइल रीड करेंगे और ब्रैकेट के अंदर एक्सेल फाइल के नाम देंगे, उसका पाथ देंगे। तो पाथ में इसी डायरेक्टरी में है ही है तो केवल फाइल का नाम ही लिखना, केवल लिखने से काम चल जाएगा। तो अमेजन डॉट एक्सएलएस नाम की फाइल है, तो इसने रीड किया और df1 नाम से हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब इस df1 डेटा फ्रेम का शुरू का 5 लाइन 5 रो अगर देखना हो तो इसका हेड फंक्शन कॉल करेंगे और इस सेल को अगर रन कराते हैं तो देखिए ये 5 रो दिखा दिया, जिसमें कॉलम के नेम है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, डिस्काउंटेड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ये सब हैं। बाद में इधर भी कुछ कॉलम है, यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, रिव्यू आईडी है, रिव्यू टाइटल, रिव्यू कंटेंट, इमेज का लिंक है, प्रोडक्ट का लिंक है, सब ऐसी ऐसी 5 कॉलम इसने दिखा दिया। लास्ट के 5 कॉलम अगर देखना हो तो टेल यूज़ करेंगे, टेल कमांड देते हैं तो लास्ट का कॉलम दिखा दिया इसने। देखिए इसने ये लास्ट की जो रो है उसका इंडेक्स है 1464, 0 से शुरू है, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ रोज हैं डेटा सेट में वो 1465 हैं। और शेप देखना है अगर हमको तो कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं तो हम ये कमांड देते हैं। ये सेल को रन कराया तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए हम प्रिंट फंक्शन में f फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला f पास कर रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू df1 तो डेटा सेट डेटा फ्रेम का नाम है। डॉट लाकर शेप करेंगे तो शेप एट्रीब्यूट ये बताता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम एक टुपल के रूप में, और 0 इंडेक्स पर रोज होगा और यहाँ पर df1 डॉट शेप में 1 इंडेक्स पर कॉलम की संख्या होगी। तो 1465 रोज हैं और 16 कॉलम्स हैं। कॉलम का नाम अगर जानना हो तो इसका कॉलम्स एट्रीब्यूट इस सेल को रन कराएंगे तो df1 डॉट कॉलम्स करेंगे तो इंडेक्स के रूप में आएगा। इसको लिस्ट के रूप में अगर देखना है तो टाइप कास्ट कर सकते हैं इसको हम लिस्ट में। तो अभी तो फिलहाल ये सारे कॉलम का नाम ये दिखा दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हम सारे कॉलम का ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कुछ खास कॉलम को निकाल दें जो ज़रूरी ना हो एनालिसिस के लिए। तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे df1 हमारा डेटा फ्रेम है, डॉट लगाकर ड्रॉप फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर एक लिस्ट के रूप में सारे कॉलम जो हमको नहीं चाहिए वो हम पास कर देंगे। और एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब कॉलम्स को रिमूव करना है। तो वो क्या करेगा, इसमें से अबाउट प्रोडक्ट, IMG लिंक और प्रोडक्ट लिंक, इन 3 कॉलम को निकाल देगा लिस्ट का। लेकिन इस फीचर का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सारे कॉलम को यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें ओरिजिनल डेटा सेट में कोई डुप्लीकेट रो नहीं थी, लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 रो को डुप्लीकेट कर लिया है। क्योंकि कैसे पहचानेंगे डुप्लीकेट रोज को, उसको डिलीट कैसे करेंगे, उसका फीचर हम बताने जा रहे हैं। तो अभी हम इसका क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए हमको पहली रो डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम जो df है डॉट loc कॉल करेंगे और लिस्ट के अंदर 0 मतलब कि 0 इंडेक्स वाली जो रो है उसको ये एक्चुअली कॉपी कर लेगा उस रो का जो डेटा है और रो टू डुप्लीकेट में रख लेंगे। उसके बाद पेंडास का कॉन्कैट फंक्शन कॉल करेंगे और ये df होगा हमारा मेन डेटा फ्रेम, और उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर होगा काम देगा रो टू डुप्लीकेट। अभी जो रो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसको रख देंगे। तो ये क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा, मतलब एक और रो ऐड कर देगा एंड में।
तो वही हम काम कर रहे हैं। एक जैसे df1 हमारा डेटा फ्रेम है, डॉट लाकर LOC किया और इस लिस्ट के अंदर 12 पास किया, मतलब एक रो हमको डुप्लीकेट करना है 12 इंडेक्स वाली। तो 12 इंडेक्स वाली रो में क्या है, अभी हम इसको क्लिक करते हैं, ये डेटा है, ये डेटा है इस रो में, तो इसी को डुप्लीकेट हम कर रहे हैं और एक रो को भी हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, आगे देखेंगे। तो हमने ऐसे कॉल किया है, पेंडास का कॉन्कैट फंक्शन और df1 नाम से हमारा डेटा फ्रेम है, और इसके पहले हमने रो टू डुप्लीकेट यहाँ से क्रिएट किया, df1 डॉट LOC कॉल किया और लिस्ट के अंदर 1 पास किया। तो 1 इंडेक्स वाली मतलब दूसरी रो को यहाँ ये रिटर्न करेगा और उसका नाम हमने दे दिया रो टू डुप्लीकेट। अब हमारा जो डेटा फ्रेम जो हमने अभी बनाया था df1, वो डेटा फ्रेम फिर कामला का दूसरा पैरामीटर ये रो जिसका नाम रो टू डुप्लीकेट है, दोनों को पास कर दिया पेंडास के कॉन्कैट फंक्शन में, और इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू लिख दिया। तो ये इस रो को डेटा फ्रेम के लास्ट में ऐड कर देगा और फिर df को असाइन कर दिया। फिर अगली बार हमने क्या किया, एक df डॉट LOC 12वीं इंडेक्स वाली रो को हमने यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया और उस रो को यहाँ पर पास कर दिया कॉन्कैट फंक्शन में df के साथ। तो ये भी मतलब 12वें इंडेक्स वाला और एक इंडेक्स वाला दो रो हमारी डुप्लीकेट हो गई हैं। तो 1465 रिकॉर्ड थे, अभी 1400, अभी देखते हैं इसको रन करा करके, तो टेल में देखते हैं। देखिए अभी इसको तो इस सेल को रन कराएंगे तो ऐड कर देगा, वो ऐड कर दिया। अब df डॉट टेल करेंगे, लास्ट का दो रो हमको देखना है, तो दो हमने पास किया टेल में। देखिए ये लास्ट का दो रो दिखा रहा है, क्या है, एक 1465 और 1466, मतलब कि टोटल जो रिकॉर्ड हैं 1467 हो गए, दो ऐड हो गए हैं, ये दो रो ऐड हो गई हैं। अब इसमें कुछ डेटा फ्रेम में जैसे हम देखेंगे कुछ रोज ऐसी हैं जिनमें रुपए की जगह पर, जैसे अभी यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है ये देख लीजिए, ये डिस्काउंटेड प्राइस में रुपए का सिंबल लिखा है और 379, ऐसे ही एक्चुअल प्राइस में भी रुपए का सिंबल है। तो रुपए का सिंबल ये सब, इसकी वजह से हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, हमको प्योर न्यूमेरिक डेटा चाहिए। ऐसे ही 59% लिखा है, तो परसेंट साइन को भी हमको रिमूव करना होगा। इसके अलावा और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हैं इस डेटा फ्रेम में जिसको रिमूव करना जरूरी है, वो बाद में हम देखेंगे। तो पहले इनको हमको रिमूव करके और क्लीन करना होगा डेटा फ्रेम को। तो अभी हम देखते हैं हमने क्या फंक्शन यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है वो ये है, पहले तो हम इंडियन रुपी वाला रुपए का जो करेक्टर है वो रिमूव करेंगे, फिर कहीं कहीं कामा भी है, नंबर में कामा भी दे रखा है तो उसको भी हमको डिलीट करना होगा। जिसे यहाँ देखिए ये 4,26,973 इसमें कामा दिया है, तो वो भी नहीं रहना चाहिए। तो इन सब को हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पर df नाम से हमारा डेटा फ्रेम हमने किया है, इसमें डिस्काउंटेड प्राइस अगर हम इंडेक्स पास करेंगे कॉलम का नाम, तो एक सीरीज रिटर्न करेगा डिस्काउंटेड प्राइस कॉलम की वैल्यू वाली। डॉट str करने से ये स्ट्रिंग मेथड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्ट्रिंग मेथड का रिप्लेस फंक्शन कॉल करेंगे और रुपए वाला साइन को हम ब्लैंक स्ट्रिंग से हम रिप्लेस कर देंगे, तो इसकी वजह से वो रुपए वाला साइन निकल जाएगा। पूरी डिस्काउंटेड प्राइस वाले कॉलम में जो भी वैल्यू हैं उनमें रुपए का साइन निकल जाएगा, और ये रिटर्न होकर जो आएगा उसको हम df फिर वही जो है डिस्काउंटेड प्राइस वाला कॉलम में साइन कर देंगे। उसके बाद कामा को भी रिप्लेस करना है, तो यही जो df डिस्काउंटेड प्राइस वाला कॉलम अभी हमने जिसमें से रुपए निकाला था उसी में से डॉट str कॉल करेंगे तो ये स्ट्रिंग मेथड टाइप का बन जाएगा। इसमें फिर रिप्लेस कॉल करेंगे और
पहला पैरामीटर कामा, दूसरा पैरामीटर ब्लैंक स्ट्रिंग। तो इसका मतलब इसकी कामा की जगह पर ब्लैंक स्ट्रिंग मतलब खाली जगह आ जाए तो कामा भी निकल जाएगा। अब जो ये बनेगा वो नया डिस्काउंटेड प्राइस वाला कॉलम होगा। अब हमको फ्लोट करना है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है वो सारी वैल्यू एज ए स्ट्रिंग है। तो वो हमको फ्लोट करने के लिए डिस्काउंटेड प्राइस का जो कॉलम जो है सीरीज के रूप में, उसमें एएस टाइप फंक्शन कॉल करेंगे और पास करेंगे ये फ्लोट 64। एएस टाइप फंक्शन में क्या करता है कि इस डिस्काउंटेड प्राइस कॉलम की सारी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, 64 बिट का फ्लोट। तो इस तरह से ये नया डिस्काउंटेड प्राइस कॉलम बना। इसी तरह से हम एक्चुअल प्राइस में भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर सीरीज निकालेंगे, एसटीआर लगाकर रिप्लेस रुपया रिप्लेस करेंगे, फिर कामा को रिप्लेस करेंगे, फिर उसका टाइप फ्लोट 64 करेंगे। तो हमने डिस्काउंटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दोनों को जो है फ्लोट 64 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद परसेंट कैरेक्टर भी रिमूव करना है हमको और फ्लोट 64 में करना है। फिर डेटा को कैप मान लिया अगर कोई करना है 0 से 1 को के बीच में, तो उसको भी ऐसे कर रहे हैं। जैसे डिस्काउंटेड परसेंटेज डाटा फ्रेम जो डीएफ नाम से है, उसमें इसकी इंडेक्सिंग में हमने कॉलम का नाम पास किया, तो ये सिंगल जो कॉलम होगा डिस्काउंटेड परसेंटेज वाली, वो यहाँ पर सीरीज लौटाएगा। डॉट एसटीआर लगाकर रिप्लेस कॉल करेंगे और परसेंट की जगह पर वो ब्लैंक स्ट्रिंग कर दो ये, तो ये तो कर देगा। उसके बाद जो आएगा परसेंट निकालने के बाद, उसमें डॉट एएस टाइप कर देगा फ्लोट। तो ये क्या करेगा, ये इसको फ्लोट भी यहीं कन्वर्ट कर देगा एक ही स्ट्रिंग में। तो डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर फ्लोट के रूप में हो जाएगी और परसेंट वाला साइन भी निकल जाएगा। अब इसको हमको करना है कि एक एक, चूंकि ये परसेंट में वैल्यू है तो हमको जो है 0-1 के बीच में लाना है, तो परसेंट की वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस जो कॉलम है, ये उस पूरे कॉलम को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेगा कि डिस्काउंटेड प्राइस कॉलम में एक एक वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देगा। अभी हम देखेंगे जैसे डिस्काउंटेड प्राइस में डिस्काउंटेड परसेंटेज देखिए, परसेंट वैल्यू 43, 69, तो ये 100 से डिवाइड करके 0.43, 0.69 ऐसे वैल्यू हो जाएंगी। तो इससे हमको एनालिसिस में आसानी होगी। तो अभी हम इसको ऐसे कर देंगे। अब हमको रेटिंग काउंट जो कॉलम है उसको भी रिप्लेस करना है। तो इसमें थोड़ा सा अलग मतलब निकालना होगा, क्योंकि रेटिंग काउंट में दो वैल्यू जो है मिसिंग वैल्यू हैं रेटिंग काउंट के कॉलम में। तो इसके लिए ऊपर वाला ये काम नहीं करेगा। इसके लिए हमको पेंडास का टू न्यूमेरिक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और डीएफ का रेटिंग काउंट ये कॉलम आ गया एज ए सीरीज, उसका एएस टाइप पहले एसटीआर में बदलेंगे। मतलब रेटिंग काउंट कॉलम की सारी वैल्यू एसटीआर में आज स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी और डॉट एसटीआर करने पर स्ट्रिंग मेथड में हो जाएगा। रिप्लेस फंक्शन कॉल करेंगे और कामा को हमको रिप्लेस करना है ब्लैंक स्ट्रिंग से, तो ये कामा को निकाल देगा उसमें से। एक्चुअली ये मिसिंग वैल्यूज हैं, इसलिए इसके लिए दूसरा फंक्शन हमको कॉल करना पड़ रहा है। अब हमको किसी डेटा फ्रेम में किसी वैल्यू को किसी कॉलम में चेंज करना हो, जिसे नॉर्मल जो ओरिजिनल था डेटा सेट, उसमें कोई आउटलायर वैल्यू नहीं थी, तो हमने कुछ आउटलायर वैल्यू डाल रखा है। उसका ये सिंटेक्स है, डेटा फ्रेम अगर डीएफ है तो डीएफ में ऐट लगाकर फिर इंडेक्स के रूप में 2 रखेंगे और एज। तो ये क्या करेगा कि 2 इंडेक्स वाली रो में जो एज कॉलम है उसकी वैल्यू 30 रख देगा। तो ये इसका सिंटेक्स है। तो अभी हम कुछ वैल्यू रख रहे हैं, जैसे डीएफ जो डेटाबेस फ्रेम है, डीएफ में ऐट लगाया कि 1466
जो मतलब लास्ट जो रो है 1466 इंडेक्स वाली, उसके रेटिंग कॉलम में हमने 8 वैल्यू रख दिया, क्योंकि नॉर्मली जो रेटिंग है वो 0 से 5 तक है, तो हमने 8 रख दिया, तो ये आउटलायर है, नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा है। फिर अब df.loc, तो अब हम ये देखेंगे कि वैल्यू जो है आउटलायर वैल्यू वो रख पाया कि नहीं। तो df.loc और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1466 देंगे, तो 1466 वाली जो ये है रो इंडेक्स, उसको सारे कॉलम को दिखाएगा वो। तो 1466 इंडेक्स में देख लीजिए, अभी हमने ये जो है रेटिंग में 8 वैल्यू रख दिया है, ये आउटलायर। तो इसकी भी एनालिसिस हम फिर करेंगे कि इसको कैसे निकाला जाए। अब लास्ट का जो टेल 2 रो हमको देखना हो तो df.tail कॉल करेंगे, ये 2 रो हो गई हमारी, 2 रो। ये रिपीटेड रो है जो हमने डुप्लीकेट रो के रूप में दिया था, देख लीजिए। ठीक है, तो हमने रोज को डुप्लीकेट भी किया, आउटलायर वैल्यू भी डाला, और जो जो सिंबल्स नहीं चाहिए थे, कामा और रुपया वगैरह, वो सब भी निकाल दिया। और अब हम लास्ट रो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया। अब देखिए ये कुछ हद तक क्लीन हो गया है, इसमें सारे सिंबल वगैरह निकल गए हैं, कामा हट गया, रुपया निकल गया, और जो डिस्काउंट परसेंटेज भी 0 से 1 के बीच में आ गया है। अब शेप देखेंगे तो देखिए 1467 रो हो गई और 16 कॉलम, 2 रो हमने ऐड किया हुआ है, डुप्लीकेट किया हुआ है। अब रेटिंग कॉलम में डी टाइप देखिए, रेटिंग कॉलम में एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया है, तो उसको देखना पड़ेगा। देखिए रेटिंग तो न्यूमेरिक होना चाहिए, लेकिन डी टाइप 0 ये बताता है कि मिक्स टाइप की वैल्यू, मतलब कई फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग अगर मिक्स हो किसी कॉलम में, तो उसका डी टाइप जो है ऐसे दिखाएगा, डी टाइप 0 दिखाता है ये। अब इसका वैल्यू काउंट हमको देखना है। देखिए जैसे डेटा फ्रेम डीएफ है, इसके रेटिंग का कॉलम में कौन कौन से वैल्यू कुल कितनी बार आई है, तो वो देखना होगा। तो डेटा फ्रेम के नाम में इंडेक्स में रेटिंग कॉलम रखेंगे, तो ये सीरीज आ जाएगी, रेटिंग वाली सीरीज। उसमें डॉट लगाकर वैल्यू काउंट्स फंक्शन कॉल करेंगे, तो एक एक उसका जो डेटा है उस कॉलम में कितनी बार आया है वो दिखाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये इतने डेटा हैं, और इसमें एक चीज ध्यान देना है, जिसे 4.10 की जो रेटिंग है 244 बार आई है, 4.30 की रेटिंग 230 बार आई है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे एक ये खड़ी लाइन वाला ये स्पेशल कैरेक्टर आ गया है, ये नहीं होना चाहिए, ये नंबर तो है नहीं, ये एक बार आया है, इसको भी निकालना होगा, इसकी जगह पर हमको कुछ वैल्यू रखना होगा। अब इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम में डीएफ में इंडेक्स में ये एक बाइनरी की सीरीज पास कर दें, ट्रू फॉल्स वाली। तो डीएफ में रेटिंग कॉलम करेंगे, तो डीएफ रेटिंग इक्वल टू ये खड़ी लाइन वाला जो सिंगल कैरेक्टर है, ये कर देंगे, तो एक बाइनरी सीरीज ये रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स वैल्यू। जहां जहां ये खड़ी लाइन रहेगा वो ट्रू करेगा, और बाकी सबको फॉल्स करेगा, जहां पर नंबर रहेंगे वो फॉल्स होगा। और डीएफ में अगर वो इंडेक्सिंग लगा देंगे, तो केवल वही रो ये निकालेगा, आउटपुट करेगा जहां पर खड़ी लाइन वाला होगा। तो इसको रन कराते हैं सेल। देखिए 1279 वाली जो इंडेक्स वाली जो रो है, उसमें देखिए रेटिंग कॉलम में
ये खड़ी लाइन वाला आ गया है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है कोई भी कैरेक्टर। अब हमको मान लीजिए कि खड़ी लाइन वाले को हमको किसी नंबर से रिप्लेस करना है, तो किस तरह से हम कर सकते हैं? पेंडास का टू न्यूमेरिक फंक्शन कॉल करेंगे, फिर डीएफ के अंदर रेटिंग सीरीज, उसको एस टाइप एसटीआर बदला, उसका फिर एसटीआर लगाकर स्ट्रिंग मेथड बनाया, फिर रिप्लेस फंक्शन कॉल किया। रिप्लेस में पहला कैरेक्टर है ये खड़ी लाइन वाला, और खड़ी लाइन वाला है ये है, और दूसरा जो है 4.0। तो हम खड़ी लाइन को 4.0 नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं, और एरर्स इक्वल टू फोर्स लिखना पड़ेगा। तो इससे, क्योंकि ये यहाँ पर कॉलम में खड़ी लाइन है, तो ये ऐसे सिंपल ढंग से नहीं रिप्लेस होगा, इसके लिए टू न्यूमेरिक फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है हमको। तो इसको रन करेंगे सेल को, और हम देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं फिर से, तो देख कोई रो नहीं है। अब डीएफ के अंदर डीएफ रेटिंग कॉलम इक्वल टू खड़ी लाइन की अगर किया तो कोई भी रो नहीं आई, मतलब वो रो हमने निकाल दिया है। अब हम वैल्यू काउंट्स फिर कॉल करते हैं, रेटिंग कॉलम के ऊपर वैल्यू काउंट, तो देखते हैं कि किस रेटिंग की कितनी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर वो करेक्टर, स्पेशल करेक्टर निकल गया है, कोई भी कहीं भी नहीं है। एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि ये जो 4.0 अलग से हमने दिया था, पहले 182 काउंट था, अब इसका काउंट 183 आ गया है, मतलब हमने ऐड कर दिया है, खड़ी लाइन की जगह पर एक 4.0 डाल दिया है। क्वार्टाइल्स वो होते हैं जो टोटल डेटा में से आधे डेटा, मतलब उनका एक तो मीन वैल्यू होती है और मीडियन होता है। मीडियन वो वैल्यू होती है जिससे कम आधे डेटा हैं और जिससे ज़्यादा आधे डेटा हैं। और परसेंटाइल तो मतलब 25%, 75% इस तरह से होता है। और इसमें 3 कैटेगरी है, एक Q1 होता है 25 परसेंटाइल वाली, और 75 परसेंटाइल वाला Q3 होता है, और मीडियन होता है, मीन होता है Q2। तो इसको जो है Q1 होता है, Q1 वो वैल्यू होती है कि जिससे कम 25% डेटा है, और Q3 वो होता है कि जिससे कम 75% डेटा है, और Q2 वो होता है जिससे कम आधे डेटा है। तो इसको निकालने का ये तरीका है, जिससे हमारा जो डेटा फ्रेम डीएफ नाम से है, तो डीएफ में कॉलम का नाम हम पास करेंगे इंडेक्स, तो एक सीरीज आएगा उस कॉलम का, और डॉट क्वांटाइल फंक्शन कॉल करेंगे और 0.25 पास करेंगे, तो वो डेटा में वो वैल्यू निकालेगा जिससे कम 25% डेटा है। और इसी तरह से डीएफ में कॉलम नाम करेंगे, क्वांटाइल में 0.75 पास करेंगे, तो ये Q3 की वैल्यू निकाल देगा, वो वैल्यू जिससे कम 75% डेटा है। अब Q3 माइनस Q1 जो होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, IQR, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो IQR होता है Q3 माइनस Q1। और आउटलायर हम इस ढंग से जानते हैं कि अपर बाउंड जो होगा, जो Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल है, उसमें जोड़ेंगे 1.5 टाइम्स IQR, ये अपर बाउंड होगा। तो कोई भी डेटा अगर अपर बाउंड से ज़्यादा है तो आउटलायर माना जाएगा। ऐसे ही लोअर बाउंड वो होता है डेटा कि Q1 जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, इसमें से माइनस करेंगे 1.5 टाइम्स IQR, तो वो लोअर बाउंड होगा। तो कोई भी डेटा उस डेटा सेट में अगर इस लोअर बाउंड से कम है तो आउटलायर माना जाएगा। आउटलायर मतलब एबनॉर्मल डेटा माना जाएगा। अब हम तो हम देखते हैं इसको। अब फिल्टर करने का भी ये तरीका हम निकाल सकते हैं कि डीएफ में ये करके अभी हम देखेंगे यहाँ पर।
अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने मीन जैसे निकालना हो किसी भी कॉलम का, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमको निकालना है कैटेगरी नाम की जो कॉलम है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरिएबल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉचेज जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में रेटिंग कॉलम की मीन वैल्यू क्या है। उसका सिंटेक्स ये है कि डीएफ मेन डाटा फ्रेम का नाम, फिर ब्रैकेट में पास करेंगे डीएफ मतलब कैटेगरी, तो ये सीरीज आएगी कैटेगरी कॉलम वाली सीरीज। तो ये इक्वल टू ये कैटेगरी का नाम देंगे किस कैटेगरी का, तो ये एक बाइनरी सीरीज रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स वाली। तो जहां जहां ये कैटेगरी मैच करेगी वो ट्रू रहेगी, नहीं हो तो फॉल्स होगा। तो वो जो है चूंकि डीएफ के अंदर है तो ये वो रिटर्न करेगा कि जहां पर इसी कैटेगरी वाला जो रो है वही रिटर्न करेगा। तो उस कैटेगरी में फिर स्क्वायर ब्रैकेट लाकर रेटिंग अगर हम देंगे तो ये रिटर्न करेगा उस कैटेगरी का जो रेटिंग है वो वाला कॉलम। फिर डॉट मीन अगर पास करेंगे, मीन फंक्शन अगर कॉल करेंगे तो उस रेटिंग कैटेगरी का मीन वैल्यू निकाल देगा। तो ये इसका सिंटेक्स है, हमको ध्यान दे, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लेकिन मतलब डेटा फ्रेम के अंदर ये तो बाइनरी सीरीज हमने किया है, जनरेट किया है यहाँ से इक्वल टू लगाकर। तो ये छांटेगा उस डेटा फ्रेम में केवल वो रो को जिनकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स वेरिएबल वाली होगी। तो उस डेटा फ्रेम में से, सब डेटा फ्रेम में से केवल ये सेकेंड वाला इंडेक्सिंग रेटिंग कॉलम निकालेगा। तो रेटिंग कॉलम की ये सीरीज आ जाएगी जिसमें एक सीरीज जिसमें रेटिंग वाली ही वैल्यू होगी, और उसमें डॉट लगाकर मीन कॉल करने का मतलब इस पूरी रेटिंग कॉलम की का मीन निकालेगा। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो यही पास करेंगे बाइनरी सीरीज, और रेटिंग कॉलम में एसटीडी फंक्शन कॉल करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा रेटिंग कॉलम का। तो हमने साइन कर लिया है मीन और एसटीडी के नाम से। अब मिनिमम वैल्यू अगर हमको जानना हो तो वही बाइनरी सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वेरिएबल टेक्नोलॉजी का जो कैटेगरी है उसमें रेटिंग कॉलम का मिनिमम वैल्यू क्या है वो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि मिन फंक्शन कॉल करेंगे, वही मैक्स फंक्शन कॉल करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रेटिंग्स की। वो हमने साइन कर लिया है मिन मैक्स से। क्वार्टाइल अगर हमको निकालना है तो वही पास करेंगे डीएफ जो मेन डेटा फ्रेम है उसमें एक ट्रू फॉल्स की सीरीज करेंगे डीएफ कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स वेरिएबल, तो इससे वो सारी रो आ जाएंगी इसी कैटेगरी वाली। उस सब डेटा फ्रेम में रेटिंग इंडेक्सिंग में देंगे तो सीरीज आ जाएगा, केवल रेटिंग कॉलम वाली वैल्यू आ जाएंगी। तो उस सीरीज में क्वांटाइल फंक्शन कॉल करेंगे 0.25 पास करेंगे तो वो Q1 की वैल्यू यहाँ पर दे देगा, उसको साइन हमने कर दिया। ऐसे ही Q3 हमने साइन कर दिया इसी क्वांटाइल फंक्शन में 0.75 पास करके। तो हमने Q3 Q1 जब जान गए तो Q3 माइनस Q1 हो जाएगा हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। अब अपर बाउंड हो जाएगा Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, लोअर बाउंड हो जाएगा Q1 माइनस 1.5 IQR। अब हम यहाँ पर सब प्रिंट करवा ले रहे हैं, मीन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को और अपर बाउंड लोअर बाउंड को। तो इस सेल को अगर हम रन कराते हैं यहाँ पर देखिए आ गया, ये वैल्यूज आ गई। रेटिंग कॉलम का मीन वैल्यू 4.025, स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.302 और अपर बाउंड लिमिट है 4.65। मतलब रेटिंग अगर 4.65 से ज्यादा है तो वो आउटलायर माना जाएगा। लोअर बाउंड है 3.449, मतलब कि अगर 3.449 से रेटिंग कम है तो वो एबनॉर्मल मानी जाएगी। तो हमने जो रेटिंग जो इनपुट किया था वो 8 रखा था, तो वो अपर बाउंड से भी ज्यादा है तो आउटलायर माना जाएगा। उसको हमको मतलब निकालना पड़ेगा। किसी डेटा फ्रेम से अगर रो को निकालना हो तो इसका ये तरीका है, कुछ उसका सिंटेक्स पहले बता देते हैं। डेटा फ्रेम डीएफ में डॉट लाकर ड्रॉप फंक्शन कॉल करेंगे और 0 इंडेक्स वाली रो निकालना हो तो उसका इंडेक्स नंबर पास करेंगे। जैसे डीएफ डॉट ड्रॉप 0 पहली रो को डिलीट कर देगा। अब नया
नया डेटा फ्रेम जो असाइन होगा उसमें फर्स्ट रो नहीं रहेगी। दो रो को अगर डिलीट करना है तो df डॉट ड्रॉप में लिस्ट के रूप में दोनों रो का इंडेक्स हम पास करेंगे। जिसे 1,2 दिया तो 1 इंडेक्स वाली और 2 इंडेक्स वाली दोनों रो ये डिलीट हो जाएंगी। अब इन दोनों पे तो हम असाइन कर रहे हैं, फिर जो रिटर्न वैल्यू आ रही है डीएफ के नाम से नहीं, बिना असाइन किए अगर हम चाह रहे हैं कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही रो को डिलीट कर दे तो हम करेंगे डीएफ डॉट ड्रॉप फंक्शन कॉल करेंगे। जीरो इंडेक्स वाले को अगर डिलीट करना है तो जीरो पास करेंगे, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू रखेंगे तो बिना असाइन किए ही वो डिलीट कर देगा। कुछ और भी तरीके हैं, जैसे इस तरह से डीएफ डॉट ड्रॉप और डीएफ डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट का जीरो इंडेक्सिंग वाला, तो जीरो इंडेक्स वाली रो को डिलीट कर देगा। अब मान लो 0 से 2 रो तक का डिलीट करना है तो इंडेक्स में कॉलम के पहले कुछ नहीं, मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करो और 3 से कम मतलब 2 तक 0 1 2 ये 3 रो डिलीट कर देगा ये स्टेटमेंट। लास्ट रो को डिलीट करना है तो डीएफ डॉट इंडेक्स में -1 हम पास करेंगे, क्योंकि लास्ट रो का जो इंडेक्स होता है माइनस रो होता है। इस तरह से ये सिंटेक्स है किसी रो को डिलीट करने के लिए। कंडीशन भी हम डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए डीएफ डाटा फ्रेम में से ड्रॉप करना है उस रो को जिसके एज कॉलम में 21 से कम वैल्यू हो, तो हम क्या करेंगे डीएफ डॉट ड्रॉप फंक्शन कॉल करेंगे। अब ये देखिए ये डीएफ दिया और ब्रैकेट के अंदर डीएफ एज, ये हो जाएगा सीरीज एज वाली सीरीज की वैल्यू, और लेस देन 21 ये एक बाइनरी सीरीज रिटर्न करेगा जिसमें ट्रू वैल्यू होंगी उन रोज पर जहां एज 21 से कम होगा और फॉल्स होगा अगर 21 से ज्यादा है। तो ये जो बाइनरी सीरीज आएगी इसको डीएफ में पास कर दिया तो वो वही रो ये रिटर्न करेगा। उस रोज के ऊपर इंडेक्स कॉल कर दिया तो मतलब वो सारी रो जिसमें एज जो है 21 से कम है उनको डिलीट करना है, तो इस तरह से वो करेगा। तो इस तरह से हम कंडीशन भी दे सकते हैं। अभी हम दे रहे हैं लास्ट रो को ड्रॉप करना बाय इंडेक्स नंबर, तो कैसे ड्रॉप करेंगे डीएफ डॉट ड्रॉप 1466 किया तो लास्ट रो इससे ड्रॉप हो जाएगी हमारी। अब इसको हम रन कराएं, अगर अब वेरीफाई करना हो तो टेल कॉल कर लिए दो। अब देखिए ये लास्ट रो हो गई हमारी 1465, ये 1465 मतलब कि एक डुप्लीकेट रो हमने जोड़ी थी लास्ट में वो क्लियर हो गई। अब इन्फो कल अगर हम कॉल करेंगे इसके ऊपर देखिए अब ये क्या दिखा रहा है, ये इन्फो फंक्शन कॉल करता है नंबर ऑफ रो जो 1466 अभी हैं, कॉलम 16 कॉलम है और हर कॉलम का दिखाता है डेटा टाइप प्लस नॉन नल है या नल वैल्यू है। तो 1466 में देखिए नॉन नल ही वैल्यू है, सब वैल्यू हैं और ऑब्जेक्ट टाइप का है ये जो हमने फ्लोट 64 में कन्वर्ट किया था, बाकी सब तो स्ट्रिंग टाइप की हैं। अब डुप्लीकेट डेटा हम सर्च करेंगे और ड्रॉप करेंगे तो उसके लिए फंक्शन है यहाँ पर df डॉट डुप्लीकेटेड, डाटा फ्रेम का नाम है, उस पर डुप्लीकेटेड फंक्शन कॉल करेंगे और बाय डिफॉल्ट सबसेट इक्वल टू नन है, मतलब जितनी भी डुप्लीकेटेड रो हैं उनको डिलीट करना है। कीप बराबर फर्स्ट, मतलब जो रो डुप्लीकेट हो रही है वो पहली बार जहां भी आए उसको रखो, उसके बाद वही रो जहां जहां डुप्लीकेट हुई है सारी रो को डिलीट कर दो। और कीप बराबर लास्ट रखेंगे तो लास्ट जो डुप्लीकेटेड रो है वो उसी को रिटर्न करेगा, उससे पहले वाली जो भी डुप्लीकेट रो हैं उनको डिलीट कर देगा वो।
अब हम किस किस कॉलम के ऊपर हम चेक करवा सकते हैं कि डुप्लीकेट देखना है। हम चाहते हैं कि ईमेल और आईडी के कॉलम को ही क्राइटेरिया बनाओ, मतलब ईमेल आईडी दोनों वैल्यू अगर किन्हीं किन्हीं रो में डुप्लीकेट हो रहे हैं तो वो डुप्लीकेट माना जाएगा। उसका तरीका है df डॉट डुप्लीकेटेड सबसेट इक्वल टू देंगे कॉलम का नाम, जिसे यहाँ पर ईमेल है और आईडी है। यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट रो हो उसको डिलीट कर दो, तो कहीं भी डुप्लीकेसी हो तो df डॉट डुप्लीकेटेड डॉट एनी कॉल करेंगे। लेकिन ये रिटर्न करेगा कि हाँ एनी मतलब कोई भी अगर डुप्लीकेट रो है तो एनी ट्रू रिटर्न करेगा। एनी मतलब कि एनी रो, कोई भी रो अगर डुप्लीकेट हुई है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, डुप्लीकेटेड नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। np डॉट ट्रू या np डॉट फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हम रन कराते हैं, देखिए df डॉट डुप्लीकेटेड कॉल किया एनी, तो ये बताएगा कि डुप्लीकेट रो है कि नहीं है। देखिए ट्रू, np डॉट ट्रू मतलब डुप्लीकेटेड रो है यहाँ पर। अब df डॉट डुप्लीकेटेड डॉट वैल्यू काउंट्स, देखिए ये क्या करेगा कि यहाँ पर देखिए ये दिखा देगा कि कितनी रो डुप्लीकेट हैं, कितनी रो डुप्लीकेट नहीं है। तो फॉल्स मतलब कि डुप्लीकेट नहीं है, 1465 रो जो है डुप्लीकेट नहीं है, और ट्रू है 1 मतलब 1 एक कॉलम है जो डुप्लीकेट हुई है। हमने लास्ट 2 कॉलम को डुप्लीकेट किया था और वो कॉलम लास्ट में आई थी, तो एक को तो हमने डिलीट कर दिया था, अभी एक बची हुई है, तो इसीलिए ट्रू 1 मतलब कि एक रो जो है डुप्लीकेट है यहाँ पर। अब हम क्राइटेरिया दे रहे हैं कि df डॉट डुप्लीकेटेड, हम जानना चाहें किस किस कॉलम के ऊपर, तो सबसेट हम देंगे। अब इसमें तो हमने सारे कॉलम का नाम लिस्ट के अंदर डाल रखा है, तो सारे कॉलम में से मतलब ये सारी कॉलम अगर डुप्लीकेट हुई हैं तभी मानो, और नहीं तो ना मानो। और उसके ऊपर एनी लगा दिया तो ये रिटर्न करेगा, वही रिटर्न करेगा एनी डुप्लीकेट्स, और ट्रू वैल्यू रिटर्न किया। इसमें से अगर कुछ कॉलम निकाल दें, जैसे मान लीजिए अबाउट प्रोडक्ट निकाल दिया या IMG लिंक और प्रोडक्ट लिंक, ये हमने निकाल कर देखा था, तो ऐसे हमको 70 रोज मिले थे जो डुप्लीकेटेड हो गए थे। मतलब ये सारे कॉलम को मैच करते हुए चेक करेगा, कोई भी रो में ये सारे कॉलम की वैल्यू डुप्लीकेट अगर है तभी डुप्लीकेट मानेगा, कोई कॉलम की वैल्यू अगर चेंज हो गई है तो वो नहीं मानेगा। अब ड्रॉप करना है डुप्लीकेट को, तो फंक्शन है df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, डाटा फ्रेम के ऊपर ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स कॉल करेंगे। कीप इक्वल टू फर्स्ट करेंगे तो पहली जितनी डुप्लीकेटेड रो हैं वो पहली बार जो आई है उसको रखेगा, बाद को निकाल देगा। और ये जो आएगा df को असाइन कर दिया, और df का ड्रॉप करने के बाद शेप हम देखेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर 1465 रोज हो गई या 16 कॉलम हो गए, तो मतलब ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है वो हमारा आ गया। अभी हमको कुछ मिसिंग वैल्यूज भी अगर देखना है तो हमको कॉल करना पड़ेगा इजनल फंक्शन। जैसे डाटा फ्रेम का df का इजनल फंक्शन कॉल करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, कहीं भी अगर नल वैल्यू है किसी कॉलम में तो उसको जो है ट्रू करेगा, और नल नहीं है तो फॉल्स करेगा। तो डाटा फ्रेम के ऊपर रीजनल कॉल करेंगे और उसका सम करेंगे, तो ये क्या करेगा कि कॉलम वाइज जो है जहां जहां भी नल वैल्यूज हैं उनको ये जोड़ेगा, क्योंकि df डॉट इज नल एक एक कॉलम में जितनी नल वैल्यू हैं उनको रखेगा, और उसके ऊपर सम कॉल करेंगे तो ये जोड़ेगा कॉलम वाइज। देखिए अभी इसको रन कराते हैं सेल को, देखिए ये हर कॉलम के ऊपर ये बता रहा है। प्रोडक्ट आईडी में 0 मतलब कोई नल वैल्यू नहीं है। नल वैल्यू कहाँ है, सिर्फ यहाँ पर रेटिंग काउंट कॉलम में 2 वैल्यू हैं जो नल हैं। तो एक एक कॉलम में कुल कितनी नल वैल्यू हैं वो देखना हो तो डाटा फ्रेम के ऊपर इजनल कॉल किया, इसने
ट्रू फॉल्स का एक डाटा फ्रेम लौटाया, इसके ऊपर सम कॉल किया, तो एक एक कॉलम में जितने भी नल वैल्यूज हैं सबको इसने दिखा दिया सीरीज के रूप में। अब इसी के ऊपर 60 वैल्यूज कॉल करना है, तो सिर्फ df डॉट इज नल डॉट सम। अब डॉट लाकर 60 वैल्यूज कॉल करेंगे, असेंडिंग बराबर फॉल्स, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। तो जिस कॉलम में सबसे ज्यादा नल वैल्यू हैं उनको पहले दिखाएगा। तो इस सेल को अगर रन करें हम यहाँ पर, तो देखिए ये रेटिंग काउंट कॉलम में 2 नल वैल्यू हैं तो पहले दिखा दिया, बाकी में तो 0 है। अब df डॉट इज नल डॉट सम ये दिखाएगा एक एक कॉलम में कुल कितनी नल वैल्यू हैं। अब उस सीरीज के ऊपर डॉट सम लगाएंगे तो ये सबको जोड़ देगा, मतलब फाइनल कुल कितनी नल वैल्यू है। देखिए 2 दिखा दिया, ये सारे कॉलम मिलाकर, मतलब केवल एक ही कॉलम है जिसमें 2 नल वैल्यू है, तो इसीलिए 2 दिखा रहा है इंटीजर टाइप का। अब नल वैल्यू का परसेंटेज अगर जानना है हमको कि कुल डाटा फ्रेम में कितने परसेंट वैल्यू हैं जो नल हैं, तो यहाँ पर df डॉट इज नल सम कॉल करेंगे तो कॉलम वाइज ये नल वैल्यू की एक सीरीज बना देगा। और लेन df मतलब कि नंबर ऑफ रोज ये दिखाएगा, कुल कितने रिकॉर्ड्स हैं। इससे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट या वैल्यू आ जाएगी। और 2 मतलब कि 2 प्रेसिजन में इसको राउंड करना है। तो इसके ऊपर शॉर्ट वैल्यूज कॉल करें कि शॉर्टिंग कर देगा, ये दिखा दिया। तो ये मतलब 0.14 ये दिखा रहा है कि 0.14% ही जो है नल वैल्यू है आउट ऑफ होल रिकॉर्ड्स, क्योंकि लेन df हमने किया था। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, नंबर ऑफ रोज से डिवाइड किया, मतलब केवल 2 रो में है नल वैल्यू, तो 2 बटा टोटल जो है 1465। अब df रेटिंग कॉलम में देखना है, रेटिंग काउंट में df रेटिंग काउंट सीरीज डॉट इज नल करेंगे तो ये जहां जहां ट्रू फॉल्स दिखा देगा। और डॉट हेड और कॉल करेंगे तो ये देखिए जहां जहां नल है वो शुरू का 5 दिखा, तो 2 ही है। देखिए यहाँ पर देखिए रेटिंग काउंट ये जो कॉलम है इसमें एक नल यहाँ पर है नान के रूप में, दूसरा नल है ये नान के रूप में। तो हमको देखना है अगर कि कौन कौन से रो में नल हैं, इस तरह से हम देखेंगे। मतलब डाटा फ्रेम के अंदर इंडेक्सिंग के अंदर df रेटिंग मतलब कॉलम का नाम, df फिर ब्रैकेट में कॉलम का नाम डॉट इज नल कॉल करेंगे तो इस सीरीज के ऊपर ये इज नल करेगा, ट्रू फॉल्स का रिटर्न करेगा सीरीज, जहां जहां नल होगा ट्रू रिटर्न करेगा। और उसके ऊपर जो है डॉट हेड कॉल करेंगे, पूरा सब डाटा फ्रेम मतलब नल वाला डॉट हेड, तो नल वाले 5 रो दिखाएगा, तो 2 ही है तो 2 दिखा दिया। अब नल की जगह पर हमको कुछ रखना है तो हम क्या रख सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए हम रखना चाहते हैं रेटिंग काउंट की जो बाकी वैल्यूज हैं, रेटिंग काउंट कॉलम में जहां जहां वैल्यूज हैं उन सब का मीन ले लो, एवरेज ले लो, और जहां नल वैल्यू है तो नल वैल्यू की जगह पर मीन वैल्यू रख लो। तो उसका फंक्शन है डाटा फ्रेम का नाम df में रेटिंग काउंट, जो df का रेटिंग काउंट जो कॉलम है उस वो सीरीज यहाँ पर आ जाएगी। और उस सीरीज के ऊपर डॉट फिल एन फंक्शन कॉल करेंगे, फिल एन मतलब नॉट अवेलेबल में फिल कर दो, जहां जहां नल है वहां पर वैल्यू फिल करो। क्या वैल्यू फिल करो, तो वैल्यू इक्वल टू हम लिखेंगे, वैल्यू इक्वल टू। अब हम ये क्या करेगा कि ये रेटिंग काउंट कॉलम का मीन वैल्यू निकालेगा। कैसे कि ये df में ब्रैकेट में रेटिंग काउंट देंगे तो ये रेटिंग काउंट का सीरीज निकालेगा, रेटिंग काउंट वैल्यू का एक कॉलम सीरीज निकालेगा। उस सीरीज के ऊपर डॉट मीन कॉल करेंगे, मीन फंक्शन, तो रेटिंग काउंट की जितनी भी वैल्यू हैं उनका ये मीन वैल्यू ये दिखा देगा। तो मीन वैल्यू जो ये रिटर्न होगा वही हम वैल्यू इक्वल टू पैरामीटर में डालेंगे। तो फिल एन फंक्शन जो मिसिंग वैल्यू की जगह पर वही मीन वैल्यू डाल देगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर रेटिंग काउंट में, और नया जो है
नया जो वही नया कॉलम में साइन हो जाएगा रेटिंग काउंट के नाम से। अब इसको सॉर्ट करना है तो डी ऑफ दैट इज नल किया, सारे कॉलम का सीरीज का सम किया, यहाँ पर सॉर्ट वैल्यू किया, सेटिंग वैल्यू फॉल्स किया। अभी देखते हैं क्या आता है। देखिए अभी देखिए सारे में 0 आ गया, सारे कॉलम में नल वैल्यू 0 है, मतलब रेटिंग काउंट जो 2 था वो अब 0 आ गया, कोई भी नहीं है, मतलब मिसिंग वैल्यू कोई नहीं। अब डी एफ डॉट हेड कॉल करेंगे डाटा फ्रेम का शुरू का 5, तो देखिए ये डाटा फ्रेम का ये जो वैल्यू आ गई है शुरू के 5 रो। देखिए हमने अनवांटेड सिंबल हटाए, नल वैल्यू हटाया, डुप्लीकेट वैल्यू को हटाया, तो ये हमने डेटा क्लीनिंग किया है। देखिए सारा डेटा न्यूमेरिक हो गया, ये सारा कामा वगैरह, कामा, परसेंटेज, रुपए का साइन सब हट, स्पेशल कैरेक्टर खड़ी लाइन वाला था वो भी हट गया, और डेसिमल के 2 डिजिट तक सारी वैल्यू ये सब आ गई हैं। और डुप्लीकेट भी हमने पहले ऐड किया फिर निकाल दिया। अब इसका हम इन्फो फंक्शन कॉल करके देख सकते हैं कि डेटा फ्रेम कैसा रहा हमारा। तो देखिए अब 1465 ओरिजिनल रो थी वही आ गई हैं, और कोई भी नल वैल्यू नहीं है इसमें, नॉन नल हैं, सारे कॉलम नॉन नल हैं। देखिए और स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में भी हमने कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ जहाँ चाहिए, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। तो इस तरह से हमने डेटा क्लीनिंग का किया है। अगले सेशन में इसी अमेजन सेल्स डेटा सेट के ऊपर हम विजुअलाइजेशन करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के चार्ट और ग्राफ बनाएंगे, और फिर कुछ एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करेंगे जिसमें हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी है या प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, इस तरह से करेंगे। इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।